स्वागत है दोस्तों प्रश्नकाल स्टूडियो में। आज के अध्याय में हम जानेंगे एक फिल्म के बारे में जो ऐतिहासिक रूप से बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। फिल्म में कई दृष्टिकोणों को देखने के लिए, जिनमें से अधिकांश को भावुक तरीके से पेश किया गया है, मुझे वास्तव में खुशी हुई है कि मैंने ये फिल्म देखी, लगभग फील गुड तरीके से। आइए इसे सभी कोणों से देखते हैं। एक भारतीय जो अकेला महसूस करता है और एक विदेशी भूमि में रहता है। फिल्म में चौधरी बलदेव सिंह, अमरीश पुरी एक व्यक्ति है जो अपनी आजीविका के लिए वास्तव में लंदन में रहने के लिए अपने गृह राज्य पंजाब को छोड़कर चला गया है। वह 22 साल से लंदन में रहता है। फिर भी जैसा कि फिल्म का शुरुआती दृश्य हमें याद दिलाता है, यहाँ एक व्यक्ति है जो अभी भी लंदन में अपने परिवेश और पड़ोस को विदेशी के रूप में महसूस करता है और खुद की तुलना उन कबूतरों से करता है जिन्हें वो हर दिन खाना खिलाता है। क्योंकि यह व्यक्ति और कबूतर लंदन के लिए विदेशी हैं और इस देश के नहीं हैं, वह अभी भी अपने गृह राज्य पंजाब से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है। चाहे वो पंजाबी भोजन, भारतीय संस्कृति या पंजाब में जीवन के तरीके के रूप में हो, साथ ही पंजाब में उनके रिश्तेदार और दोस्त भी हों। उसे दुख होता है कि उसे यह सब छोड़कर एक पराये देश में आना पड़ा, ये सब अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त कमाई के लिए। एक ऐसी भूमि जिसे वह अपना नहीं मानता, एक ऐसी संस्कृति जो उसे पराई लगती है। मुझे लगता है यह पहली पीढ़ी के कई प्रवासियों की भी भावना होगी जब वे यूएस, यूके और अन्य यूरोपीय देशों में प्रवेश करते हैं। जबकि वे आजीविका के उद्देश्य से चले गए हैं और समय के साथ वे वहां बस भी सकते हैं, उन्होंने भारतीय जीवन शैली, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों, यहाँ के भोजन को देखा है और जहाँ भी उनके पास है वे इसे याद करते हैं। जो भारतीय परदेश में अपने घर में भी भारतीय संस्कृति रखता है। बलदेव सिंह जो अपनी मातृभूमि को याद करता है और जिस संस्कृति को वह एक विदेशी भूमि में महसूस करता है, वह अपने इस भारतीय संस्कृति को जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वह इसका प्रतिनिधित्व करता है। वह मानता है कि भारतीय संस्कृति उसे उसकी पहचान देती है और वह इसे खो नहीं सकता या इसे दूर नहीं कर सकता। साथ ही उन्हें अपनी इस पहचान पर गर्व है और वह अपने परिवार वालों से भी यही उम्मीद रखता है। इसलिए वह अपने घर में देवी की एक मूर्ति रखता है और जब शाहरुख खान बियर लेकर दुकान से भागने की कोशिश में मूर्ति को तोड़ देता है तो गुस्सा हो जाता है बलदेव सिंह। वह खुश हो जाता है जब वह अपनी बेटी को शर्माते हुए देखता है, क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है। वह सोचता है कि वह लंदन में पली बढ़ी एक लड़की में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में सफल रहा है, एक ऐसी संस्कृति में जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से अलग है। और अंत में उसे गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एक लड़के से प्यार हो गया है
और वह उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसके अनुसार भारतीय संस्कृति में एक बेटी को एक लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने माता पिता की पसंद के अनुसार किसी से शादी करें, और ऐसा करके उसने उनके भरोसे को तोड़ा है। यह इस बात से भी संबंधित होगा कि भारत के कितने पहली पीढ़ी के प्रवासी अपनी संस्कृति के बारे में महसूस करते हैं और इसकी रक्षा करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को इस संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने और रहने के लिए एक विदेशी भूमि में जो प्रतीत नहीं होता है कि उनका अपना है। जिस समय फिल्म रिलीज हुई थी और अब भी मुझे लगता है कि यह कुछ पहली पीढ़ी के प्रवासियों के बीच एक महत्वपूर्ण भावना होगी, और भारत के ये प्रवासी जब वे अपने बच्चों को भी भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए देखेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से अधिक खुशी महसूस होगी, जब तक कि वे हमेशा के लिए इससे दूर भागने के लिए नहीं आएंगे। जाओ सिमरन जाओ राज के पास, जियो अपनी जिंदगी। सिमरन और राज दोनों युवा हैं जो माता पिता की देखरेख में रहते हैं। हालांकि परिवेश के अलग अलग तरीके हैं। काजोल के पिता बलदेव एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, जबकि राज के पिता अधिक उदार हैं। फिर भी सिमरन और राज दोनों को स्वतंत्रता के तहत रहने और जितना हो सके उतना आनंद लेने की आवश्यकता महसूस होती है। इससे पहले कि उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़े, सिमरन को शादी करनी है और राज को अपने पिता का व्यवसाय संभालना है। कई मायनों में ये हम सभी की कहानियों से मेल खाता है जो कॉलेज के बाद रहे हैं और नौकरी में हैं। हमारा कॉलेज और स्कूली जीवन तब होता है जब हमारे पास बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं होती है। आम तौर पर बोलना, अगर हम मध्यम वर्ग में हैं, और यही वो समय है जब हम सबसे अधिक आनंद ले सकते हैं, सबसे अधिक सपने देख सकते हैं, अपना जीवन पूरी तरह से ही जी सकते हैं। ऐसा करने से हमें क्या रोकता है? खैर, कई कारणों में से कई मामलों में समाज और हमारे माता पिता द्वारा हम पर लगाए गए प्रतिबंध हैं, और अगर हमें मौका मिलता है जहां ये प्रतिबंध नहीं है, भले ही 1 महीने के लिए हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों के साथ रहना, फ्लर्ट करना और या विपरीत लिंग के साथ संवाद करना, सूची अंतहीन हो सकती है। हम कई बार इन दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ हमारे कॉलेज और स्कूल के जीवन में विभिन्न डिग्री तक संपर्क खो देते हैं, और ये एक तरह से वही सपना है जिसे राज और सिमरन दोनों देखना, महसूस करना, आनंद लेना, अनुभव करना चाहते हैं, जैसा कि वह जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, इससे पहले कि उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियों को वहन करना पड़े। विशेष रूप से सिमरन, जो हमेशा से एक आज्ञाकारी बेटी रही है। 1 महीने की यात्रा में वह अपना जीवन जीने के लिए कहती है, जिसे वह यूरोप जाना चाहती है। भावुक शाहरुख खान का रोमांस। भावुक शब्द कुछ ऐसा है जो मैंने उधार लिया है, क्योंकि यूरोप की अपनी यात्रा में काजोल को लुभाने के लिए शाहरुख खान ने क्या किया, इसका वर्णन करने के लिए मैं इससे बेहतर शब्द नहीं सोच सकता। जिस तरह की हरकतें, बाजीगिरी, काजोल को ईर्ष्या दिलाने के लिए दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करना, ये सब युवावस्था में कई लड़कों के सपनों में होता है, क्योंकि वे गर्लफ्रेंड पाना चाहते हैं, जबकि
लड़कियों को लगता है कि शाहरुख खान अपनी आँखों और चेहरे के भाव और अपने शब्दों दोनों के साथ भावनात्मक भावनाओं की मात्रा पर सपाट हो जाते हैं। लड़के इतने भावुक नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये महसूस करते हैं कि वह जो कुछ भी है उसमें कुछ जादू है, जिसे करने से लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर एक शानदार फील गुड रोमांस। जैसा कि शाहरुख खान कहते हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। माता पिता को रिझाकर लड़की को पाने का प्रयास। यह फिल्म के दूसरे भाग का केंद्र बिंदु है। DDLJ से पहले की सभी फिल्मों में दो ही चीज़ें हुआ करती थीं, या तो नायक और नायिका के प्यार में पड़ जाते थे, लेकिन उनके माता पिता या उनमें से किसी एक के माता पिता यह स्वीकार नहीं करते थे कि उन्हें अपने माता पिता की खातिर अपने प्यार का त्याग करना होगा, शायद मरते हुए भी, या वे अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं और भाग सकते हैं। DDLJ में क्या होता है? आश्चर्य। शाहरुख खान काजोल के पूरे परिवार को किसी और के साथ आयोजित की जा रही बात की शादी में लुभाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में सभी को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि उन्हें एहसास हो कि वह दूल्हे की तुलना में बेहतर लड़का है। जिस तरह वह लड़की को लुभाने में कामयाब होता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, वह सभी को प्रभावित करता है, चाहे वह सिमरन की बहन हो या सिमरन की माँ। भावनात्मक रेखा से एक ही पल में बेटा कह दिया और अगले ही पल पराया कर दिया। एक पल में आप मुझे अपना बेटा कहते हैं और अगले ही पल आप मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो आपसे पूरी तरह से असंबंधित है। इसके बाद परिवार में दूसरों के साथ भावनात्मक बंधन और जुड़ाव बनाने के विभिन्न तरीकों को राज अपनाने लगता है, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया में चुने हुए दूल्हे की बहन को भी उससे प्यार हो जाता है, हालांकि शाहरुख खान का इरादा नहीं था। एक व्यक्ति जो आसानी से शाहरुख खान के प्यार में नहीं पड़ता, वह है बलदेव चौधरी उर्फ अमरीश पुरी। और एक बार जब उसे इस सच्चाई का पता चल जाता है कि शाहरुख और काजोल यूरोप की यात्रा पर मिले थे, तो वह शाहरुख की पिटाई करता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। काजोल के पिता के सामने बगावत करने की वजह को शाहरुख न सिर्फ खारिज करता है, बल्कि ये भी बताता है कि बच्चों की ज़िंदगी में माँ बाप अहम होते हैं और बच्चों को अपने माता पिता को दुखी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भारतीय समाज के लिए सबसे गहरी मानसिक रेखाओं में से एक है, जहाँ कई मामलों में बच्चों से वैसा ही करने की अपेक्षा की जाती है जैसा माता पिता चाहते हैं, चाहे वह छोटे मुद्दे के लिए हो या अरेंज मैरिज के लिए। हालांकि माता पिता के लिए यह हिस्सा ठीक लगता है, क्योंकि उन्हें इस तरह से पाला गया है और उन्हें लगता है कि यह उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चे के लिए साथी तय करें, जैसा कि उनके अपने मामले में तय किया गया था। बलदेव सिंह का परिवार शाहरुख के लिए महसूस करता है कि उसने लड़की से विद्रोह नहीं किया,
या विद्रोह करने के लिए नहीं कहा, बल्कि लड़की के माता पिता को ये दिखाने की कोशिश की और प्रभावित किया कि वह एक लड़का है जिसके साथ उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और वो प्यार करता है उससे और उससे जुड़े सभी लोगों को, चाहे वह कैसे भी हों और उसके बारे में क्या महसूस करते हों। अंत में बलदेव को शाहरुख के सच्चे प्यार का एहसास होता है और काजोल को अपने साथ रहने की अनुमति देता है, ये समझाते हुए कि यह निश्चित रूप से एक बहादुर दिल, हिंदी में दिल वाला, को लंदन से दूर पंजाब के एक गांव में आया है और लड़की के विवाह समारोह में किसी दूसरे लड़के के साथ तय होना और उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को विश्वास दिलाना कि वह लड़की से प्यार करता है और उनके प्रति अपना प्यार और स्नेह दिखा रहा है। उसके प्रति उनके व्यवहार की परवाह किए बिना और अंत में यह स्टैंड लेना कि वह उसके साथ नहीं भाग जाएगा और एक बेटी और उसके पिता के बीच संबंध खराब नहीं करेगा, यह बलदेव सिंह को ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे ही शाहरुख की आंखें उससे मिलती हैं, उसे उस दर्द का एहसास होता है जो लड़के को भुगतना पड़ेगा और फिर भी उसने जो स्टैंड लिया है वह सब उसे गहरे स्तर को दर्शाता है जिससे शाहरुख अपनी बेटी से प्यार करता है। जितना माता पिता महसूस करते हैं हमारे बच्चों के साथी हमें इन लोगों की तरह क्यों नहीं समझा सकते। कुल मिलाकर ये फील गुड फिल्म हर तरह से धमाल मचाती है। फिल्म में भारतीय मूल्यों का शुरू से ही महिमा मंडन किया गया है, जिसमें अमरीश पुरी एक खुश पिता हैं जब उनकी बेटी अपनी शादी के बारे में बात करने में शर्म महसूस करती है, जहां शाहरुख ने भाग जाने से मना कर दिया और इसके बजाय परिवार के भीतर अपनी स्वीकृति अर्जित करने की कोशिश की। विदेशों में और भारत में भारतीय दर्शकों के साथ ये विचार काम करता है। यह विचार कि भारत की संस्कृति एक भारतीय को उसकी पहचान देती है और ये पहचान हमेशा फिल्म देखने वाले लोगों के साथ क्लिक करती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव या सजेशन है तो वो भी अवश्य बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।